लिखो इसमें देखो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस objectives of inline functions in a program is to save memory space. Memory space, comma, when a function is called many times, full stop. Whenever every time a function is called, it takes a lot of extra time in executing a series of instructions for tasks such as jumping to the function, comma, saving registers, comma, pushing arguments into the stack, and returning to the calling function. Full stop. When a function is small, comma, a substantial percentage of execution time may be spent in such overheads. Full stop. पैराग्राफ चेंज करो. One solution to this problem is to use macro definitions known as macros, MACROS,
full stop. Preprocessor macros are used in C. C मतलब C language. Stop. The major drawback the major drawback with macros is that they are not really functions and therefore error checking does not occur during compilation. During compilation. Stop. फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे. C++ has a different solution to this problem. To eliminate the cost of calls to small functions it introduces a new feature called inline function. Inline एक ही word है. Full stop. An inline function is a function that is expanded in line. यहाँ पे अलग अलग है. In line when it is invoked. Stop. That is, the compiler replaces the function call with the corresponding function code. Like macros. लिखा. अरे जवाब दो ना उधर से. लिख लिए. नम्मे.
अरे शिवम लिखा, साउंड दो उधर से। यस सर, लिख रहे हैं। अच्छा, अभी जो बताया वो लिख लिया है ना? यस सर। अब इसके बारे में हम बता देते हैं, इनलाइन फंक्शन होता क्या है। अब इसी में हम लोग फंक्शन पढ़े हैं। फंक्शन एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो बहुत सारा काम करना पड़ता है तुम्हारे सिस्टम को। क्या क्या करना पड़ता है? जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो जंप करके उसके बॉडी पार्ट में जाता है। रजिस्टर जो इसमें आईबीएमपीसी में पढ़ा होगा रजिस्टर्स के बारे में, रजिस्टर को सेव करता है। जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसको स्टैक में रखता है। जब बॉडी पार्ट में गया वहां पे जाके फिर स्टैक से डाटा को निकालता है, कैलकुलेशन करता है, और काम खत्म होने के बाद फिर वहीं पे रिटर्न होता है जहां से वो कॉल हुआ था। तो दीज आर द ओवरहेड्स फॉर ए फंक्शन, चाहे बड़ा फंक्शन हो चाहे छोटा फंक्शन हो। तो छोटा फंक्शन स्पेशली अगर हम लोग यूज करते हैं तो इतना सारा काम, मान लो 2 नंबर को जोड़ रहे हैं, छोटा सा काम है, तो बार बार उसको इतना सारा काम करना होगा जितना बार भी फंक्शन को कॉल करेंगे, and that is the overhead to the processor. That's why there is a solution for this one in C that is known as macro definition. पढ़ाए नहीं है, वो लास्ट में पढ़ाएंगे। प्री प्रोसेसर कहा जाता है। तो प्री प्रोसेसर में भी फंक्शन के तरह ही काम होता है मैक्रो में। तो वहां पे क्या होता है, फंक्शन का जो कोड है, फंक्शन का जहां पे कॉल करते हैं फंक्शन का कोड उठ के चले जाता है, ना कि फंक्शन कॉल होने के बाद या मैक्रो कॉल होने के बाद उसके बॉडी पार्ट में जंप करके जाएगा। ये जो जंप करने का सिस्टम है, ये सिस्टम में टाइम कंजम्पशन होता है, तो उससे राहत हमको मिल जाता है मैक्रो डेफिनेशन में। लेकिन मैक्रो के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैक्रो एक्चुअली फंक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई अगर कोई एरर है तो एरर वहां पे चेक नहीं हो पाता है। ये प्रॉब्लम है मैक्रो का इन सी लैंग्वेज। इसके लिए सी प्लस प्लस में एक अलग सॉल्यूशन लिया है, दैट इज नॉन एज इन लाइन। इन लाइन एक फंक्शन है। एक्चुअली इन लाइन में क्या होता है, जो भी कोड है उसको एक्सपैंड कर देता है या कॉल कर लेता है जहां से हम लोग कॉल किए हैं, ये जंप करके नहीं जाएगा। तो सी प्लस प्लस में जो मैकेनिज्म लिया है इनलाइन फंक्शन, ये है फंक्शन, फंक्शन का सारा फीचर, गुड फीचर एज वेल एज द मैक्रो का गुड फीचर, दोनों को मिला के बनाया गया है इनलाइन फंक्शन। ये भी मैक्रो के तरह ही काम करेगा। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल करते ही ये बॉडी पार्ट में जंप नहीं करके बॉडी पार्ट में जो कोड है उसी को उठा के ले आता है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम था, फंक्शन का रजिस्टर को सेव करना, आर्गुमेंट को स्टैक में डालना, स्टैक से लाना, फिर जंप करके फिर से आना, जो टाइम कंज्यूमिंग है, ये चीज खत्म हो जाता है इनलाइन फंक्शन में। क्योंकि इनलाइन इज ए फंक्शन, सो एरर चेकिंग इज पॉसिबल ओवर हियर। यानी मैक्रो के तरह फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है एरर चेकिंग, ये भी इसमें हो सकता है। सो ये जो मैकेनिज्म है ये लेटेस्ट मैकेनिज्म में आता है, जिससे हमारा समय भी बचता है, मेमोरी स्पेस भी बचता है और प्रोग्राम फास्ट होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बड़ा जब आगे काम करेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे, तब समझ में आएगा, इन लाइन से फास्ट हो जाता है। तो दिस इज द रोल ऑफ इनलाइन फंक्शन इन C++। बट देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी है। वो लिमिटेशंस अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो
एज ए इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा, एज ए नॉर्मल फंक्शन काम करेगा। तो लिमिटेशंस को भी लिख लेते हैं, या इसको लिखो पैराग्राफ चेंज करके। सम ऑफ द सिचुएशंस where inline expansion may not work are: number one, for functions returning values, if a loop, comma, a switch or a go to statement exist, यानी अगर कोई इनलाइन फंक्शन में वैल्यू रिटर्न हो रहा है और वहां पे लूप हो, ये कोई स्विच स्टेटमेंट हो, सी में है स्विच स्टेटमेंट, यहाँ भी है, गो टू स्टेटमेंट सी में भी है, यहाँ भी है। तो ये सारा स्टेटमेंट अगर है बॉडी पार्ट में इनलाइन फंक्शन का, तो तुम्हारा फंक्शन एज ए इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा, एज ए नॉर्मल फंक्शन काम करेगा। दूसरा है, for a functions not returning values, if a return statement exists, यानी अगर किसी इनलाइन फंक्शन को रिटर्न टाइप बना रहे हैं, नीचे उसका रिटर्न स्टेटमेंट है, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम लोग प्रोटोटाइपिंग किए हैं, और वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी जीरो रिटर्न कर रहा है, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा, देन इट इज ओके। अगर वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, जीरो रिटर्न कर रहा है, नॉन जीरो जीरो है, देन इस केस में ये एज ए इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा, नॉर्मल फंक्शन काम करेगा। यानी अगर रिटर्न स्टेटमेंट वहां पे लगाए हैं तो कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करना ही होगा, तब वो एज ए इनलाइन फंक्शन काम करेगा। लिखा। नेक्स्ट लिखो, इफ फंक्शंस contain static variable, वेरिएबल के बारे में आगे टाइप भी बताएंगे, सी में बताएंगे इसको। वेरिएबल जो है कई टाइप का होता है, ऑटो होता है, रजिस्टर होता है, स्टैटिक होता है, एक्सटर्न होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल अभी ज्यादा नहीं बोलेंगे। स्टैटिक वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया हुआ है, कोई वेरिएबल को स्टैटिक बनाया गया है, ऐसे केस में तुम्हारा इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा। और चौथा लिखो, इफ इनलाइन फंक्शंस आर रिकर्सिव, if inline functions are recursive, यानी रिकर्सिव एक मैकेनिज्म है, सी में ही होगा, इसको भी बताएंगे। रिकर्सिव का मतलब होता है जब किसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर दोबारा कॉल कर ले, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। जब एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तब कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। तो अगर किसी फंक्शन इनलाइन फंक्शन के अंदर फिर से उसी इनलाइन फंक्शन को कॉल करें, देन इट विल बी बिकम रिकर्सिव। अगर ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, देन तुम्हारा इनलाइन फंक्शन एज ए इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा।
ऐसा नहीं, जो एरर होगा ये एज ए नॉर्मल फंक्शन यानी जंप करके बॉडी पार्ट में चले जाएगा, स्टैक को स्टोर करेगा, रजिस्टर को स्टोर करेगा, फिर स्टैक से डाटा को रिकवर करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, फिर जंप करके जहां से कॉल हुआ तो वहां पे आएगा। इतना सारा प्रोसेस वो कर लेगा। ठीक है, तो ये सारा लिमिटेशन था, चारों पॉइंट था। ये 4 पॉइंट अगर तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर है तो एज ए इनलाइन काम नहीं करेगा, एज ए नॉर्मल फंक्शन काम करेगा। इन कंक्लूजन, इनलाइन फंक्शन क्या है? इनलाइन फंक्शन जहां पे फंक्शन है वहीं पे एक्सपैंड हो जाता है, ये बॉडी पार्ट में जंप करके नहीं जाता है। इसका काम नियर अबाउट मैक्रो है और ये एक फंक्शन है, इसमें एरर चेकिंग पॉसिबल है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, रोल नंबर बता दो हमको। अमन बताओ। 305 हाँ, 305 सर। 305। शिवम 288 सर। 288। नन्नी 291। Yes, sir. और 292. हाँ 92 भी है। साक्षी 297 sir. 297। मोहित 306 सर। 282. अनुराग 308 308। प्रीति 282. 282। किसले 283। ठीक है, ठीक है, बंद कीजिए।